everyone, welcome to our channel Study with Simo. So this video is going to be very super productive study vlog and also very interesting because in this video I was trying to complete my science backlog. So yeah, make sure you watch my video till end. And yes, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Without wasting a time, let's get into the video. Yes guys, ये वीडियो होने वाला है 25th of November का, जिस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी एंड यहाँ पर बेसिकली मैं 1 बजे पढ़ने बैठ गई थी. एंड एज यू ऑल नो दैट द डेट शीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th CBSE बोर्ड हैज़ बीन रिलीज्ड. तो एंड यहाँ पर मैं मतलब जितने दिन बचे हैं 10th बोर्ड को मैं उसको लिख रही हूँ. तो यहाँ पर मैं आपको लिखने के बाद मिलती हूँ गाइज. एंड हेयर इज़ रेडी. तो यहाँ पर मैंने बेसिकली 80 डेज तक ही इसको इंक्लूड किया है बिकॉज आई थिंक 80 डेज जो है वो 10th of February तक आ रहा है क्योंकि उसके आगे मेरे पास जगह था नहीं. सो या तो मैंने 80 डेज तक इंक्लूड किया है. देन मैंने उसको अपने वॉल पे स्टिक कर दिया है. लाइक अगर मैं रोज़ यहाँ पे पढ़ने बैठूंगी तो वो मुझे रिमाइंड कराता रहेगा कि लाइक हमारे बोर्ड में इतने कम दिन बचे हैं एंड अभी तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड या दैट्स इट. देन द टाइम इज़ अबाउट 1:15 AM. तो मेरा 15 मिनट लाइक वो सारी चीज़ें लिखने में चल गई. एंड उसके बाद मैंने मेटल एंड नॉन मेटल लाइक मेरे स्कूल में हो गया ये चैप्टर. देन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका 1 शॉट लेक्चर लूँगी. तो मैं यूट्यूब पर गई एंड मैंने सर्च किया लाइक 1 शॉट लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. तो मुझे जो सबसे पहले रिकमेंडेशन में आया था डैट इज़ लाइक प्रशांत भैया का आया था. तो डैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो मैं प्रशांत भैया का ही लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ. एंड ये 2 साल पहले का लेक्चर था लाइक 2000. एंड हेयर आई वॉज अटेंडिंग लेक्चर एंड मेकिंग नोट्स एज वेल एज बिकॉज जब मैंने ये लेक्चर लेना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं लेक्चर लूँगी एंड साथ में मैं NCERT रीड करूँगी बिकॉज जो 1 शॉट लेक्चर होता है उसमें पूरी NCERT कवर हुई रहती है. तो मुझे लगा कि मैं साथ में NCERT रीड करूँगी. बट जैसे ही मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया ना देन आई स्टार्टेड रियलाइज मुझे ये नोट्स बनाने चाहिए बिकॉज तुम्हारे पास एक शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा एंड लाइक फॉर द रिविजन इट विल बी गोइंग वेरी हेल्पफुल फॉर मी. तो या फिर मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था. एंड मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता बट हाँ 3:30 बजे तक मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया था. And yes guys, after completing that lecture and you can see the time is about 3:22 AM. and उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये वाला जो भी मैंने नोट्स बनाया है मैं उसको रिवाइज करूँगी. सो दैट्स वाई आई वॉज रिवाइजिंग दैट नोट्स. एंड उसके बाद लाइक जब मैंने ये नोट्स रिवाइज कर लिया था उसके बाद मैंने NCERT रीडिंग की थी गाइज. तो उसको मैं शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज जो मेरा फ़ोन था वो मेरे भाई के पास था. इवनिंग आई हैड दिस टी एंड बिस्किट. लाइक रुको मैं गाइज मैं हिंदी में बताती हूँ. मैं चाय और बिस्कुट खा रही थी गाइज. एंड यहाँ पर फिर मैंने उस बाल की बुक निकाली जो कि मेरे पास पिछले साल की थी. एंड यहाँ पर मैंने सैम्पल पेपर करना स्टार्ट कर दिया था. एंड आई डोंट नो कि मैं क्यों कर रही हूँ. लाइक मेरा कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं किया हुआ है. मैं बेसिकली इसको पढ़ रही थी कि लाइक मुझे चैप्टर्स जो मैं पढ़ी हूँ वो मुझे याद है या नहीं है. एंड यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़नी चैप्टर लगता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्योंकि उसमें सारा प्रैक्टिकल करना पड़ता है भाई. एंड जो बायो के क्वेश्चन थे ना वो मैं पूरा भूल गई हूँ क्योंकि उसमें अगर मैं रिवाइज ना करूँ तो मैं भूल ही जाऊँगी. तो यहाँ पर जो बायो के क्वेश्चन थे मैं उसको एकदम स्किप कर रही थी. एंड जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे मैं उसको एक बार ट्राई कर रही थी. थोड़े बहुत मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड जो अभी मैंने किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसके क्वेश्चंस मैं थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ रही थी. Here I am showing you that my NCERT reading is done and like yes मैंने इसको ऑफ कैमरा किया था बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था. एंड मैं इसमें ब्रेक ले लेके NCERT रीड कर रही थी बिकॉज बीच में मैं लंच करने चली गई थी. एंड हेयर आई केम विथ माई नेक्स्ट प्लान. एंड जो मेरा नेक्स्ट प्लान था वो था मुझे नेक्स्ट लाइक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 2 अटेंड करना था. एंड जो लेक्चर फर्स्ट है वो मैंने अटेंड कर लिया था एंड मैंने उसको शूट भी किया था. बट ड्यू टू सम इशू मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाई थी. ठीक है कोई बात नहीं. एंड मैंने उसे बहुत अच्छे से शूट किया था गाइज. लाइक मैंने उस टाइम ना बहुत सारी वीडियो शूट की थी बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी. एंड मुझे थोड़ा बहुत बुरा फील हो रहा था बट कोई नहीं, मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा. एंड यहाँ पर जब तक प्रशांत भैया हाय हेलो कर रहे थे तब तक मैंने उसको रिवाइज कर लिया था. देन मैं अपना सेम प्रोसेस करते हुए लाइक लेक्चर्स ले रही थी एंड बीच में लेक्चर्स को पॉज कर रही थी एंड मैं साथ में नोट्स भी बना रही थी. एंड हेयर आई एम शोइंग यू द रैपर ऑफ द चॉकलेट जो कि मैंने खाया था. एंड मैं इतनी लेजी हूँ कि मैंने उस रैपर को वैसे ही अपने स्टडी टेबल पर रख दिया था. लाइक यस मैंने इसको भी दिखा दिया. एंड द टाइम इज़ अबाउट 11:51. तो तब तक मेरा जो ये वाला प्लान था लाइक लेक्चर 2 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था. इसके बाद मैं कंफ्यूज होते हुए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए.
यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक मैंने जो लेक्चर अटेंड कर लिया था ना, मैंने उसको लगा दिया था जिसमें मुझे होमवर्क मिला था। तो या मैंने फिर होमवर्क बनाना स्टार्ट किया एंड मुझसे नहीं हो रहा था, देन मैंने लेक्चर 6 स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं पानी पीते हुए लाइक यस मैंने अपने स्टडी टेबल पर वाटर बॉटल भी रख लेती हूँ कि लाइक अगर मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड कर लूँ ना, अगर मुझे प्यास लगा एंड मैं उठ गई पानी पीने, तो वो मेरा जो ब्रेक है ना वो 5 मिनट या 2 मिनट का ब्रेक कब मेरे 1 घंटे में लाइक कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे आइडिया भी नहीं है। यस गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना एंड कॉमेंट में बताना कि लाइक आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है। आई नो कि मुझसे तो अच्छी ही चल रही होगी। एंड गाइज आप लोग बताना कि क्या आपने जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो क्या आपको भी ये चैप्टर हार्ड लग रहा था? लाइक यस, ये चैप्टर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था जब मैंने स्कूल में पढ़ा था एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वन शॉट लिया था रक्षक सर का। जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गए थे बट न्यूमेरिकल्स में से सॉल्व एकदम नहीं हो रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। आफ्टर अटेंडिंग दैट ऑल द लेक्चर दैट वाज अपलोडेड इन आरएम बैच, आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं जितना ये चैप्टर को हार्ड समझती थी वो उतना नहीं है एंड मुझसे अब न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे थे। लाइक नॉट 100% बट या इट इज़ 80%। मुझसे अब 80% न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे थे एंड यहाँ पर मैंने लेक्चर 6 भी कंप्लीट कर दिया था एंड द टाइम इज़ अबाउट लाइक रात के 1:30 बज गए हैं एंड कहीं ना कहीं मेरे मन में आ रहा था कि अब सो जाते हैं, बट देन मैंने सोचा कि अब मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही रहे हैं तो मैं लास्ट लेक्चर भी ले लेती हूँ। एंड जो बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें प्रशांत भैया ने पूरी एनसीईआरटी वाली क्वेश्चंस डिस्कस करवाए थे एंड कुछ और भी लाइक धांसू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो मुझे मज़ा आ रहा था तो फिर मैं कर रही थी। एंड हेयर आई एम शोइंग यू कि जिस तरीके से रात के 2 बजे तक मेरी बॉडी डिस्चार्ज हो गई थी वैसे ही मेरे लैम्प की भी हालत हो गई थी। लाइक रात के 2 बजने को आए थे गाइज एंड लाइक यहाँ पे बहुत अंधेरा सा छा गया होगा, आपको वीडियो में दिख रही होगी क्योंकि जो मेरा लैम्प था वो डिस्चार्ज हो गया था। तो अब अगर मैं इसको चार्जिंग पे रखती तो मैं फ़ोन कहाँ पे रखती, तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि लाइक 2 बजे तक मेरा जो लैम्प था वो डिस्चार्ज हो गया था। एंड यहाँ पर अभी भी मेरा हाफ ऑफ द लेक्चर जो है वो बचा हुआ है तो मुझे वो भी करना था। देन मैंने बोला चलो आज कर ही लेते हैं एंड यहाँ पर आप मेरे साथ वो मोई मोई वाला पार्ट देख सकते हो, मैं पेज को वहाँ से निकाल रही थी एंड वो बीच से ही निकल गया था क्योंकि मेरे जो बीच वाले पेज है वो पूरे ख़त्म हो गए थे गाइस, क्योंकि उसके बाद मैंने ना रिप्रोडक्शन वाला लाइक नोट्स कर रही थी तो वहाँ पे मेरा पेज ख़त्म हो गया था। एंड यस गाइज, यहाँ पर मेरा फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर था वो मेरा कंप्लीट होता है एंड यहाँ पर भैया हाय हेलो नहीं गाइज बाय कर रहे थे एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर इसमें एनसीईआरटी और पीवाईक्यू डिस्कस्ड हुई थी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट टॉपर में ना अपडेट होने के बाद एक न्यू फीचर आया है कि अगर आप लेक्चर ले रहे हो उसके बाद आप टिक कर सकते हो एंड यहाँ पर ये वाला फीचर मुझे पता नहीं था, बेसिकली मैंने एक यूट्यूब व्लॉग में ही देखा था। एंड द टाइम इज़ अबाउट लाइक यस 2:30 बजने को आए हैं एंड उसके बाद मैंने जो डेज लिखी थी एंड यस रात के 2 बज गए थे तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी में टिक किया एंड इलेक्ट्रिसिटी की मैंने एसीपी सॉल्व नहीं की थी तो वहाँ पर मैं उसको मेंशन कर दे रही हूँ कि यस मैंने एसीपी सॉल्व नहीं की है। एंड यहाँ पर मैं अपना इंडियन जुगाड़ लगाते हुए लाइक पेज ख़त्म हो गई थी तो मैंने पेज को बीच से निकाल के मैंने वहाँ पे रख दिया एंड मेरा एक दिन और गुजर जाता है। देन उसके बाद मैंने अपनी पेन्स वगैरह रखी एंड यहाँ पर मैं एक जो दिन है वो मेरा चल जाता है एंड यस मैंने उसको क्रॉस किया एंड थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी बट यस हमें टेंशन थोड़ी लेना है। यहाँ पर मैंने दिगराज सर का थाउट भी आपको दिखाया डेट समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करना है एंड विद दिस नोट टुगेदर वी कैन वी विल एंड दैट्स फॉर द वीडियो। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू so much for watching my video and love you so much. Bye, take care.